पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 31 से लेकर 35 से लिए हुए है। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि ईश्वर का परिवार खून के रिश्ते पे आधारित नहीं, बल्कि जो कोई ईश्वर की इच्छा का पालन करता है, उनके रास्ते पे चलता है और प्रभु यीशु के इच्छा को पूरा करता है, वही ईश्वर के परिवार का सदस्य बनता है। आज हम सबको ईश्वर के परिवार के सदस्य बनने का बुलावा है, लेकिन शर्त एक है कि आज हमें उनकी इच्छाओं को पूरा करना है। क्या है ईश्वर की इच्छा? ईश्वर की इच्छा है कि हम उनसे जुड़े रहे। ईश्वर की इच्छा है कि हम अपने पड़ोसी से प्यार करें। ईश्वर की इच्छा है कि हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चले। ईश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा ईश्वर के दिए हुए वचनों पे चले, जहाँ प्रेम है, दया है, शांति और सत्य का मार्ग है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में जब प्रभु यीशु को मिलने के लिए माता मरियम आती है, तो उन्होंने कहा कि अपने शिष्यों से कि उनकी माँ, उनका भाई, उनकी बहन वो है जो ईश्वर के वचनों पे चलते, उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम प्रभु यीशु की ना केवल जन्म देने वाली माँ थी, बल्कि वह उनकी एक आध्यात्मिक माँ भी थी। और इसीलिए जब स्वर्गदूत ने माता मरियम को संदेश दिया कि आप ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाले हैं, तब माता मरियम ने तुरंत कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। उन्होंने अपनी इच्छाओं को छोड़कर ईश्वर की इच्छा को पहला स्थान दिया, ईश्वर की इच्छाओं को पूरा किया। आज हमें भी प्रभु यीशु के परिवार के सदस्य बनने के लिए ईश्वर हमें बुलाते हैं। आज हम हमारे जीवन में क्या ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? ईश्वर के दिए हुए वचनों पे चलते हैं? ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने परिवार के एक सदस्य के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, वो है माँ। केवल एक माँ ऐसी होती है जो दूसरों की इच्छाओं के लिए वो अपनी इच्छाओं को दबा देती है, अपने सपनों को वो त्याग देती है, मेहनत और बलिदान में अपना जीवन जीती है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो अपने पति की इच्छा पूरी करती है, अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी करती है, अपने परिवार के हर एक सदस्यों की इच्छा को पूरी करती है। आज हमें अपने माँ के प्यार के बारे में थोड़ा सोचना है। कभी कभी हमारे जीवन में हम उनके बलिदान, मेहनत और प्यार को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु हमें फिर से याद दिलाते हैं कि हमारे लिए हमारी माँ क्या क्या नहीं करती है। जिस तरह आज के समाचार में जब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु वहां पे उपदेश दे रहे, वो अपने बेटे को देखने के लिए वहां आते हैं, और इसी का फायदा उठाते हुए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से याद दिलाते हैं कि वो उनकी ना केवल जन्म देने वाली माँ है, बल्कि वो उनकी आध्यात्मिक भी माँ है। और आज हम सबको बुलावा देते हैं कि आज हमें भी प्रभु यीशु उस माँ की तरह बनने के लिए, माता मरियम की तरह बनने के लिए आज हमें बुलावा देते हैं। केवल माता मरियम ईश्वर के दिए हुए वचनों पे चलती थी, आज हमें भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु के वचनों पे चलना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माँ हमारे लिए बलिदान देती है, मेहनत करती है। हम लोग सुनते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 16 से 26 में किस तरह से एक माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए वो अपने बेटा दूसरी महिलाओं को दे देती है। राजा सुलेमान अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए उसकी असली माँ को ने वो ढूंढ के निकालता है। जब उन्होंने कहा कि बच्चों को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, उसको काट दिया जाएगा, तब असली माँ कहती है कि ये बेटा वो दूसरी महिला को दे दे, क्योंकि वो उसकी असली माँ थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसका लड़का है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते, उसको त्यागने के लिए भी तैयार थी। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी माँ, आज हमारे परिवार में जितने भी माँ लोग हैं, आज हम उनको याद करते हैं, उनको आदर सम्मान के साथ आज हम एक संकल्प करते हैं कि उनके लिए हम हमेशा प्रार्थना करेंगे, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर हमेशा उनके साथ रहे और उनके हर एक सपनों को पूरा करे। तो चलिए आज के दिन हम संकल्प करते हैं कि हम हमेशा हमारे माँ को खुश रखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हम आज के वचनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।